अपमानित होकर जीने की अपेक्षा सम्मान के साथ मर जाने में अधिक शोभा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरा यह संकल्प है कि मैं दीन तथा निर्धनों को उठाकर उनके पैरों पर खड़ा कर दूं, जिससे वह ऊंचा माथा करके चलने लगे। यदि मैं इतना कार्य करके मरा तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पुस्तक का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 टू 1950 गुजरात के एक साधारण किसान परिवार में उत्पन्न हुए थे, पर उनका घराना देशभक्ति की दृष्टि से अग्रगामी कहा जा सकता है। वे छोटी आयु से काफी निडर और सहिष्णु थे। वे राष्ट्रभक्त होने के साथ ही भारतीय संस्कृति के भी महान पृष्ठपोषक थे। वे सदा अत्यंत सादी देशी की वेशभूषा में रहते थे और घर का वातावरण प्राचीन ढंग का ही रखते थे। सरदार पटेल आरंभ से ही अन्याय के विरोधी रहे और साहस के साथ उसका मुकाबला भी करते रहे। उनका यह गुण जीवन के अंत तक कायम रहा और इसी के बल से वे शक्तिशाली अंग्रेज शासकों से भी डटकर लोहा ले सके। उनकी बातचीत ही प्रायः इतनी स्पष्ट और नैतिक होती थी कि अधिकांश मामलों में उनके विरोधी उनके सामने झुककर अन्याय से हट जाते थे। यह एक आश्चर्य की बात है कि देश को स्वतंत्र कराने का इतना बड़ा काम एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिसका स्वास्थ्य नष्ट हो चुका था, आंतरिक अंगों में खराबी आ जाने से जो सदैव रोगी ही बने रहते थे। अहमदनगर के जेल खानों में भी वे अपने जीवन से निराश थे। हमेशा परहेज करते रहने की जिंदगी उनको पसंद नहीं आती थी, तो भी देश की खातिर वे सब कुछ चुपचाप सहन करते रहे और उसी रोगी शरीर का भार ढोते हुए भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने का सर्वोच्च कार्य पूरा कर गए। उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सरदार पटेल ने हैदराबाद की समस्या को केवल 3 दिनों में कैसे हल कर दिया? वे किसानों से अधिक प्रेम क्यों करते थे? सरदार पटेल किस प्रकार के नेता थे? सरदार पटेल के सामने सरकार की समस्त चालें प्रभावहीन क्यों हो जाती थी? स्वतंत्रता के पश्चात पटेल ने देश में शांति और सुव्यवस्था किस प्रकार की? नेहरू जी और सरदार पटेल के संबंध कैसे थे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर प्रस्तुत है 32 पेजेस की एक लघु पुस्तक, जो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व, विचारों और देश के प्रति उनके बलिदानों से अवगत कराती है। पुस्तक के सद्वाक्य: जो व्यक्ति संसार में आकर अपनी तमाम शक्ति और समय केवल अपना तथा अपने परिवार के 2-4 व्यक्तियों का पेट भरने में ही लगा देते हैं, उनका जन्म लेना या ना लेना बराबर ही है। जहां एक को बिगड़ते हुए देखकर दूसरा हंसता है, तो ऐसे देश का कभी भला नहीं हो सकता। महापुरुषों का यही लक्षण होता है कि वे परमार्थ के लिए स्वार्थ को छोड़ सकने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं। यदि देश और समाज का पतन हो गया तो हमारी व्यक्तिगत उन्नति भी बेकार हो जाती है। जो कोई अपने मानव जन्म को सार्थक करना चाहता है, उसको अवश्य ही अपनी शक्ति और साधनों का एक अंश समाज सेवा के निमित्त लगाना चाहिए। पुस्तक के कुछ मुख्य बिंदु: भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार पटेल, सत्याग्रह आंदोलन में, बारदौली में नई दुनिया की रचना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात।